सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, गौरव वल्लभ जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, संगीत रागी संघ के जानकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी छोड़ दीजिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दीजिए, विपक्ष को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की तो सुनिएगा। वो पूछ रहा है आज सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत का सीधा सवाल है कि ऐसे 302 का मुकदमा अगर किसी और व्यक्ति पर होता तब भी क्या पुलिस यही करती? जवाब दीजिए ना सर। आरोपियों को, ये बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा देगी, लेकिन आरोपियों से दोषियों तक पहुंचने की कुछ कोशिश तो दिखे पुलिस की तरफ से। सुधांशु जी। अंजना जी, भारत के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण बताइए जब किसी मंत्री के घर पर जाकर अदालत में पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया। मेरे दोनों विरोधी बता दें पूरी अपनी याददाश्त के ऊपर जोर डालकर, यह सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है ना, साक्ष्यों को देखिए और जो भी दोषी हो कार्रवाई करिए। उसकी सिर्फ दो वजह है। निर्णय लिया है कि यदि वो सुधांशु जी, आपको टोक रही हूं मैं टोक रही हूं, लेकिन दो वजह है। पहली वजह ये कि कितने गृह राज्य मंत्रियों के बेटे पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है नामजद, आप मुझे बताइए। और दूसरा कि वो इंटरव्यू देता रहा शख्स, लेकिन पुलिस के सामने नहीं आ रहा। इसकी यही वजह होगी सर कि नोटिस जाकर चस्पा करना पड़ा। इसमें कोई पीठ थपथपाने वाली बात तो है नहीं सर। हाँ, जो आपने बात कही अंजना जी, यदि आपने यह बात कही तो मैं यह भी बता दूं, अरे हत्या नहीं, 20-20 हत्याओं करने वालों को लाकर स्थापित करके सांसद बना दिया गया, मुकदमे विड्रॉ कर लिए गए अनुराग भदौरिया की पार्टी के द्वारा। फूलन देवी को लाया गया था कि नहीं, बोलिए। ऑल केसेस विड्रॉन और लाके सांसद बना दिया गया। जवाब दे दूं, ये गौरव वल्लभ की पार्टी, भारत की इतिहास का पहला हाईजैक 79 में। बीच में नहीं, मैं लूंगी जवाब। अनुराग जी बीच में मत बोलिए, आपने अपने टर्न पे। उन्होंने जब यह बात कही पुरानी, तो मैं जवाब दे रहा हूं। और भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक 1979 दो पांडे बंधुओं ने किया। उसके बाद दोनों को सांसद बनवाया कांग्रेस ने, क्योंकि इंदिरा गांधी को रिलीज कर दिया जाए इसलिए वो बात मत करिए कि पिछले क्या हुआ। हमारी प्रतिबद्धता यह है कि आज तक हमने न किसी अपराधी के साथ किसी प्रकार का संशय किया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा साक्ष्य दीजिए। उनको कहा गया है कि आप अपना स्टेटमेंट दर्ज कराइए। यदि वो निर्धारित समय में नहीं आते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, आज ही अभी एक प्राइवेट चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में, कि कोई व्यक्ति कितने भी बड़े पद पे हो सरकार उसको गिरफ्तार कर लेगी। तब गिरफ्तारी का वारंट जाएगा, क्योंकि यदि आप जांच में सहयोग करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं तो। गौरव वल्लभ जी वो कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है और सब जांच की प्रक्रिया है, आपके दबाव में किसी को फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे। अंजना जी, बेटा हत्या का मुलजिम और पिता हत्या का आरोपी, और सुधांशु जी यहाँ पर खेल रहे हैं इतिहास। सुधांशु जी, आप एक जानकार व्यक्ति हो और आपकी होल्डिंग कंपनी के प्रोफेसर जो बैठे हैं वो भी जानकार आदमी है। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि इतिहास नहीं, दुनिया के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए जहां पर किसी एक गृह मंत्री के पुत्र ने निर्दोष किसानों को पीछे से कुचला हो, और यहाँ पे आप नोटिस खेल रहे हो। अरे हमारी नहीं सुन रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आप पे टिप्पणी करी ना सुधांशु जी, उसके बाद आपको सत्ता में रहने का एक क्षण भी नैतिक आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुधांशु जी, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जिम्मेदार सरकार चाहते हैं। इट मींस यू आर एन इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इट मींस द गवर्नमेंट ऑफ यूपी इज इररेस्पॉन्सिबल। वो जिम्मेवार सरकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी कोई साधारण आदमी होता तो क्या ये नोटिस खेलते। सुधांशु जी, आप जानकार व्यक्ति है। 302 का मुकदमा होता ना तो बाप को थाने पे लाके बैठा देती पुलिस, और जब बाप को थाने ले जाके बैठाती तो 10 मिनट में वो बता देता कि वो दुबई है कि सिंगापुर है कि नेपाल है कि उत्तर प्रदेश में ही कहीं छुपा हुआ है। पर समस्या ये है कि पुलिस गृह राज्य मंत्री को कैसे पकड़ के लाए, क्योंकि आपने उसको गृह राज्य मंत्री बना रखा है जो खुद हत्या का आरोपी है, जिसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3.5 साल से फैसला रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। इतिहास खेल रहे हो।